A warm good morning to all my lovely students. Students, how are you? I think you all are fine. So stay home, stay safe. Just I want to inform you that today we are going to start our explanation of chapter 4 at the games. Games, you know very well the meaning of games. Games का मतलब होता है खेल. खेल एक खेल है, उस गेम पर कोई चीज़ घटना ऑकर्ड होती है, कुछ होता है, वही आपके इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू रीड वार्म अप. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर. नादिम फेस्टिवल इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ मंगोलिया. नादिम इज़ द नेम ऑफ ए फेस्टिवल. नादिम जो है वो एक त्यौहार का नाम है. जैसे हम लोग के त्यौहार के नाम होते हैं ना, होली, दीपावली, दशहरा, ये सब होता है, तो वैसे ही एक नादिम जो है वो एक फेस्टिवल है जो कहाँ पे होता है. ट्रेडिशन मीन्स होता है बेटा परंपरागत. परंपरागत मतलब बहुत समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं. जैसे कि हम लोग कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो वो बहुत दिनों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं. जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, तो ये फेस्टिवल्स हम लोग बहुत दिनों से मनाते चले आ रहे हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन फेस्टिवल्स. मतलब परंपरागत फेस्टिवल है, बहुत समय से मनाया जा रहा है. तो वैसे ही नादिम फेस्टिवल जो है वो मंगोलिया देश का बहुत ही पुराना त्यौहार है. मंगोलिया क्या है बेटा? मंगोलिया इज़ ए कंट्री. जैसे हम लोग का एक इंडिया कंट्री है, वैसे ही मंगोलिया इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री. तो मंगोलिया देश में जो नादिम फेस्टिवल है वह एक परंपरागत समय से मनाया जा रहा है. इट टेक्स प्लेस इन आर अराउंड जुलाई एवरी ईयर्स. ये हर साल मंगोलिया देश में जुलाई महीने में प्रत्येक साल इसे मनाया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ मंगोलिया सेलिब्रेट नादिम. ऑलमोस्ट मीन्स होता है बेटा लगभग सारे शहर और गांव, है ना, जो मंगोलिया देश है, उस देश के सारे शहर और गांव इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. ठीक है. 3 स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल के जो पार्ट है, जो भाग हैं, वो 3 गेम है. 3 स्पोर्ट्स मीन्स क्या होता है? गेम. 3 गेम जो है इस फेस्टिवल के पार्ट हैं. दिस इज़ योर हॉर्स रेसिंग, आर्चरी एंड रेसलिंग. हॉर्स रेसिंग मीन्स होता है बेटा घोड़े की दौड़. पहला है इसमें घोड़े की दौड़ गेम है. दूसरा आपका आर्चरी मतलब धनुर्विद्या मतलब धनुष से बाण चलाना और उसको अपने एक डेस्टिनेशन मतलब एक टारगेट पे उसको चला जाना. दिस इज़ कॉल्ड योर आर्चरी. तो आर्चरी भी है जो वो इस गेम का पार्ट है. और तीसरा आपका रेसलिंग मीन्स कुश्ती. तो 3 गेम्स जो है इस फेस्टिवल के मेन पार्ट होते हैं. द हॉर्सेस आर रेस्ड ओवर सेवरल किलोमीटर्स. घोड़े जो हैं वो बहुत किलोमीटर, अनेक, सेवरल मीन्स होता है ज़्यादा, मेनी, है ना, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक, बहुत अधिक किलोमीटर तक रेस करते रहते हैं. द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ दिस रेसेस इज दैट चिल्ड्रेन आर नॉट ग्रोन अप राइड द हॉर्सेस. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है बेटा? सबसे रोचक चीज़ क्या है इस गेम की? वो यह होती है कि वो बच्चे जो ग्रोन्स अप नहीं होते, बड़े नहीं होते हैं, है ना, अभी बच्चे ही रहते हैं, वो भी हॉर्स रेसिंग करते हैं, घोड़े की दौड़ लगाते हैं. जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़े भी नहीं होते, वो भी घोड़े की दौड़ लगाते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस गेम का वही होता है. नाउ रीड अबाउट ए गर्ल हु रैन और रेस इन नादिम. अब हमें इस स्टोरी में, इस लेसन में जो आपका एट द गेम्स है, इस लेसन में एक लड़की के बारे में पढ़ना है. जो लड़की क्या होती है कि नादिम में एक घोड़े की रेस करती है. हमें इस लड़की के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आपको इंट्रोडक्शन है ये, आपको पता चल गया कि आपको इस लेसन में क्या पढ़ना है. और यह लेसन जो है आपके मंगोलिया देश के फेस्टिवल से रिलेटेड है.
मंगोलिया देश में एक फेस्टिवल है नादिंग, जो बहुत दिनों से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में 3 गेम का आयोजन होता है। वो 3 गेम कौन कौन से हैं आपको याद हो गया होगा, बताइए मेरे साथ साथ। पहला आपका है घोड़े की सवारी या घुड़दौड़, उसको हिंदी में घुड़दौड़ भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड आपका है आर्चरी, मतलब धनुष चलाने की विद्या। और तीसरा आपका है रेसलिंग, कुश्ती। 3 इस फेस्टिवल के गेम है जिनका आयोजन किया जाता है। एंड मंगोलिया देश के हर गांव और हर शहर इस गेम में पार्टिसिपेट करता है। सो स्टूडेंट्स, it is enough for today. Today you have to read the introduction of this chapter, warm up you have to read it, and if you have any confusion then you can ask me. Thanks for today. Okay, bye bye.